एक दिन शौहर सुबह उठा और वॉशरूम गया ताकि अपना चेहरा धोए। आईने में देखा तो चेहरे पर मुख्तलिफ रंगों की लकीरें और खरोंचियां थीं। उसकी मासूम और नादान बीवी ने रात को प्यार में उसके सोते चेहरे पर ये खरोंचियां की थीं, उम्मीद के साथ कि सुबह जब वो ये देखेगा तो हंसेगा, फिर उसके पीछे भागेगा, उसे पकड़कर उसके गालों को चूमेगा और कहेगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो चाहती थी कि वो दोनों दिन भर उसके चेहरे पर खरोंचियों पर हंसते रहें, लेकिन शौहर ने अपना चेहरा धोया और गुस्से में भर गया। वो बावर्ची खाने में गया ताकि अपनी सुबह की कॉफी पिए, लेकिन बीवी ने कॉफी नहीं बनाई थी। बीवी ने सोचा था कि शायद कुछ हंसी मजाक और छोटी सी लड़ाई के बाद वो कुछ रोमांस पैदा करेगी, जैसा कि उसने फिल्मों और कहानियों में देखा था। लेकिन जब शौहर को कॉफी ना मिली तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो बीवी के पास गया। बीवी ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया, सोचा कि वो हंसेगा और बच्चों की तरह मोहब्बत से इताब करेगा। लेकिन शौहर ने गुस्से से उस पर चिल्लाया और इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। उसने बीवी से कहा, मैंने तुमसे शादी खेलने के लिए नहीं की, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। मैंने शादी इसलिए की है ताकि घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं और दुनिया के सामने एक मर्द की तरह जीना चाहूं। क्या तुम पागल हो? तुम रोमांस और मोहब्बत की कहानियों में जीना चाहती हो? ये फिल्मों और कहानियों का दौर नहीं। वो घर नहीं बनाते, ना ही खाना पकाते हैं और ना ही बच्चों की तरबियत करते हैं। ये कहकर शौहर ने घर से बाहर कदम रखा और बीवी को तोड़ दिया। वो जमीन पर बैठी रो रही थी, इतनी शिद्दत से कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी और जब रोती तो सांस रुकने लगता। इसके बावजूद वो खाना बनाने में लगी रही। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। शौहर को सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर सुबह के वाकये का जिक्र करते हुए हंसने लगा। एक दोस्त ने उसे टोका और कहा, तुम कैसे आदमी हो? क्या ये मर्दानगी है? तुम अपनी बीवी से यूं सलूक करते हो? क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? औरतें नाजुक बर्तन की मानिंद हैं, इनसे नरमी से पेश आओ। शौहर को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो फौरन बीवी को फोन किया ताकि उसे बताए कि वो आज अपने दोस्तों को दावत पर नहीं बुला रहा और उसके साथ खाना खाना चाहता है। लेकिन बीवी ने फोन नहीं उठाया। वो सोचता रहा कि शायद वो खाना बनाने में मसरूफ है और फोन सुन नहीं पाई। जब वो घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। अचानक उसके मोबाइल पर बीवी के भाई की कॉल आई। भाई ने रोते हुए कहा, हम अस्पताल में हैं, तुम फौरन आ जाओ। शौहर का दिल खौफ से भर गया। वो तेजी से अस्पताल पहुंचा और वहां सारी फैमिली गमज़दा चेहरे लिए मौजूद थी। उसने सोचा कि शायद बीवी ने उसे शिकायत की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और अफसोस के साथ कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। उसका दिल बहुत कमजोर था और शायद वो शदीद सदमे की वजह से मजीद बर्दाश्त न कर सकी। शौहर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी थी। उसकी माँ ने उसे गुस्ल दिया और उसे दफनाया गया। शौहर घर वापस आया। दरवाजा खोला तो देखा कि मेज पर अनवाओ अकसाम के मजेदार खाने तैयार थे और फ्रिज के दरवाजे पर एक कागज चिपका था। उसने कागज को खोला और बीवी का आखिरी पैगाम पढ़ा। मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तवक्कुआत रखी थी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की रिवायतों से निकलते हुए देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत भरी बातें करो, मुझे गले लगाओ और कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं बस चाहती थी कि तुम खरोंचियों को चेहरे पर छोड़कर हंसो और कहो कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने तुमसे मोहब्बत में कुछ ज्यादा मांग लिया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी नाराज या परेशान नहीं करूँगी। शौहर ने ये पढ़ा और सारी चीजें उलट पलट कर दी। वो जमीन पर बैठकर चीख चीख कर रो रहा था। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार डाला, मुझे माफ कर दो। सबक। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि एक रूह और मोहब्बत का समंदर है। उसे समझना और इज्जत देना जरूरी है। अल्लाह तमाम जोड़ों के दरमियान मोहब्बत और रहमदिली पैदा फरमाए और उन्हें दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए।